नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस पी सिंह। आज हम एक इम्पोर्टेंट वैस्कुलर केस को समझेंगे जो ख़ास तौर पर पेनिट्रेटिंग इंजरी के बाद सामने आया है। ये केस एक 30 साल के मेल पेशेंट का है जो राइट क्यूबिटल फोसा यानी कोहनी के आगे वाले हिस्से में पेनिट्रेटिंग इंजरी के कुछ समय बाद स्वेलिंग और पेन के साथ हमारे पास पेशेंट आया। क्लिनिकल हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए हमने कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड इवैल्यूएशन किया, जिसमें राइट क्यूबिटल फोसा रीजन में ब्रेकियल आर्टरी के कोर्स के बिल्कुल एडजेसेंट एक वेल डिफाइंड सेक लाइक लीजन दिखाई देता है जो अपीयरेंस है एनेकोइक टू हाइपोइकोइक। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह लेजन एक नैरो नेक के माध्यम से डायरेक्टली ब्रैकियल आर्टरी से कम्युनिकेट करता हुआ साफ नज़र आ रहा है। यह फाइंडिंग अपने आप में ही एक पोस्ट ट्रॉमेटिक वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन की तरफ स्ट्रांगली पॉइंट कर रहा है। अब अगर हम कलर डॉपलर की बात करें तो लीजन के अंदर हमें एक बहुत ही क्लासिक और टेक्स्ट बुक फाइंडिंग मिलती है जिसे हम कहते हैं यिन यांग फ्लो पैटर्न। यह पैटर्न बताता है कि लीजन के अंदर ब्लड सर्कुलर और बाई डायरेक्शनल फ्लो में घूम रहा है। इसके अलावा स्पेक्ट्रल डॉपलर एनालिसिस में नेक रीजन पर एक टिपिकल टू एंड फ्रो वेवफॉर्म रिकॉर्ड हो रहा है जो प्रैक्टिकली पैथोग्नोमोनिक माना जाता है फॉर अ सूडो एन्युरिज्म। अच्छी बात यह है कि पेरेंट ब्रेकियल आर्टरी में प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों तरफ फ्लो प्रिजर्व्ड है। कहीं भी थ्रोम्बोसिस का कोई एविडेंस नहीं है। डिटेल डॉपलर इंटरोगेशन पर आर्टेरियो वेनस फिस्टुला के भी कोई साइंस नहीं दिखाई दे रहा। सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज में हल्का सा माइल्ड एडिमा प्रेजेंट है, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन या एब्सेस नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर हम सारी फाइंडिंग्स को जोड़ते हैं तो डायग्नोसिस बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब हम ओवरऑल इम्प्रेशन की बात करें तो ये सारी फाइंडिंग्स राइट ब्रेकियल आर्टरी स्यूडो एन्युरिज्म के हाईली सजेस्टिव करता है। अब मैनेजमेंट की बात करें तो ये एक पोटेंशियली सीरियस वास्कुलर कंडीशन है जिसमें डिले करने से कॉम्प्लिकेशंस जैसे रप्चर, थ्रोम्बोसिस, डिस्टल इस्केमिया या नर्व कंप्रेशन हो सकते हैं। इसीलिए पेशेंट को अर्जेंट वैस्कुलर सर्जरी कंसल्टेशन की स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की जाती है। इवैल्यूएशन और एग्जैक्ट एनाटॉमिकल मैपिंग के लिए सीटी एंजियोग्राफी एडवाइस दिया जाता है ताकि साइज, नेक और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स का सही असेसमेंट हो सके और डेफिनेटिव सर्जिकल या एंडोवैस्कुलर इंटरवेंशन प्लान किया जा सके। कंक्लूजन के तौर पर ये एक क्लासिक पोस्ट ट्रॉमेटिक ब्रेकियल आर्टरी स्यूडो एन्युरिज्म का केस है जहां टाइमली डॉपलर डायग्नोसिस पेशेंट की लिम्ब सेविंग और लाइफ सेविंग रोल निभाता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करें ताकि ऐसी ही ईजी और क्लिनिकल अल्ट्रासाउंड केसेस आपको आगे भी मिलते रहे।